राणा खूनी के आदमियों ने मेरे पैसे भी लौटा दिए थे जो उस वक्त मेरे पास थे। मीनाक्षी के घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं तो उड़कर औरंगाबाद पहुंच जाना चाहता था, जहां सोनिया बदमाश पुजारी के कब्जे में खुदा जाने किस आलम में थी। चंद्रपुर से ट्रेन में सवार होकर वरंगल जंक्शन से हैदराबाद पहुंचा तो रात हो गई थी। वरंगल जंक्शन पर ट्रेन लेट मिली थी। हैदराबाद का शहर रोशनियों में जगमगा रहा था। कभी ये शहर इस्लामी तहजीब व सकाफत का गहवारा हुआ करता था। इस्लामी शान शौकत की अलमबरदार इमारतें वैसी ही थीं, मगर उनकी रूह परवाज कर चुकी थी और अब भी ये महज मुर्दा इमारतें थी जो सुनसान रातों में अपने गुमशुदा मकीनों को याद करती थी। हैदराबाद दक्कन एक अजीम शान मुस्लिम रियासत का यादगार शहर था, जहां मैं तो एक बार पहले भी आ चुका था। अगरचे हिंदुओं ने इसे जनेऊ पहना रखा था, मगर मुस्लिम तहजीब व सकाफत की निशानियां जगह जगह दिखाई देती थी। गर्दन तक बंद लंबी हैदराबादी शेरवानियां और तुर्की टोपियां अब भी नजर आ रही थी। दुकानों पर, स्टेशन पर तमिल तेलुगु के अलावा उर्दू में लिखे हुए साइन बोर्ड भी मौजूद थे। जर्क बर्क साड़ियों के साथ साथ स्याह बुर्का पोश मुस्लिम खवातीन भी रवां दवां थी। मैं अभी तक साधु सन्यासी के भेस में था। चुनाचे रेलवे स्टेशन के करीब ही एक बोर्ड नजर आया जिस पर अजीजिया होटल लिखा था। उस होटल में आकर एक कमरा किराए पर ले लिया। मैंने स्टेशन ही से मालूम कर लिया था औरंगाबाद के लिए मुंह अंधेरे गाड़ी छूटती थी। रात मैंने होटल में बसर की, मुंह अंधेरे गाड़ी पकड़ी और औरंगाबाद की तरफ रवाना हो गया। दिन काफी निकल आया था जब मैं औरंगाबाद पहुंचा। इस शहर का संगे बुनियाद औरंगजेब आलमगीर ने रखा था। ये शहर रियासत हैदराबाद के बड़े शहरों में शुमार होता है। फौजी छावनी के अलावा यहाँ जदीद तर्ज की इमारतें भी हैं, लेकिन पुराने शहर की गलियां और बाजार आज भी 100 साल पहले के जमाने की याद ताज़ा करते हैं। इसी शहर में औरंगजेब आलमगीर का मजार भी है जो कच्चा है और जिस पर कोई गुंबद नहीं है। इसी शहर से 7 मील के फासले पर देवगिरी नाम का वो कदीम शहर भी आबाद है जिसे खानदान तुगलक के हुक्मरान मोहम्मद तुगलक ने अपना पाए तख्त बनाने के बाद उसका नाम दौलताबाद रख दिया। जहाँ उसने एक किला भी तामीर करवाया था जिसकी चमक दमक आज भी कायम है। किले की बुलंदी पर तुगलक ने एक बहुत बड़ी तोप रखवा दी जो आज तक वहीं पड़ी हुई है। जदीद अहद के इंजीनियर भी ये मौमा हल न कर सके कि चलचलाती धूप में ये तोप गर्म क्यों नहीं होती। एलोरा के गार औरंगाबाद के करीब ही मज़ाफात में है। मेरी मंजिल यही एलोरा का गार था जहाँ गर्मी थी और धूप में काफी तपिश थी। स्टेशन पर ही मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया, माथे पर विष्णु नाम का तिलक लगाया और चुपके से ही पैदल एलोरा गारों की तरफ रवाना हो गया। मुझे एलोरा के करीबी मंदिर के बहरूपीय पुजारी प्रभाकर की तलाश थी जो सोनिया को छुपाए हुए था। चाकू मैंने गेरुई धोती के अंदर उड़स लिया। थैला मेरी बगल में लटक रहा था, उसमें एक गेरुई छोटी चादर और सांप बूटी के सिवा और कुछ नहीं था। एलोरा के गार एक ऊंची पहाड़ी के अंदर वाक़ है। दूर से मैंने गैर मुल्की सयाहों को गारों के दरवाजे की तरफ जाते देखा। गारों के करीब ही बाएं जानिब इमली के गुंजान दरख्तों के नीचे मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। यही वो मंदिर हो सकता था जिसकी मुझे तलाश थी। मैं सन्यासियों वाले अमन और सुकून के साथ चलता हुआ मंदिर के दरवाजे पर आकर रुक गया। चबूतरे में तुलसी का छोटा पौधा लगा था। मैंने दूर से विष्णु भगवान को सलाम किया और फिर बैठ गया। मेरी नजरें मंदिर के दरवाजे पर थीं जहां से कुछ गरीब सी उथेड़ उम्र औरतें पत्तों में प्रसाद और फूल लिए बाहर निकल रही थी। अचानक मेरे पीछे से किसी ने तेलुगु जबान में कहा, बाबा लोग किधर से आना हुआ। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। मेरे पीछे दाहिनी जानिब एक काली रंगत वाला मजबूत जिस्म का आदमी सर पर साफा बांधे पुजारियों के लिबास में हाथ में पानी से भरी हुई कड़वी लिए खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और मराठी जबान में कहा, महाराज मैं महाराष्ट्र से आया हूँ विष्णु भगवान के दर्शन करने। पुजारी प्रभाकर के सिवा ये कोई और नहीं हो सकता था। वो मुझे अपनी जर्द जर्द आंखों से बराबर देख रहा था। मैंने उपनिषद का एक संस्कृत श्लोक पढ़ा और कहा कि हम विष्णु भगवान की निष्ठाधारी हैं, जोग भी कमाया है और संन्यास भी। विष्णु भगवान के मंदिरों में झाड़ू देना हमारे कर्म कांड का हिस्सा है। हम नगर नगर फिर कर अपने कर्म कांड का पालन कर रहे हैं। मैं जानबूझकर इस किस्म के हिंदी और संस्कृत के अल्फाज बोल रहा था ताकि उस पर मेरा असर पड़ जाए, क्योंकि उस शख्स की आंखें बता रही थीं कि वो बड़ा अय्यार और छटा हुआ बदमाश है जिसने मंदिर के पुजारी का भेस बदल रखा है। उसने मुझ पर धार्मिक एतबार से बहुत बड़ा एतराज किया। अगर मैंने अपनी वेदांत और भक्ति मार्ग का गहरा मुताला न किया होता तो मेरे कदम लाजमी तौर पर उखड़ जाते। वो कहने लगा, सन्यासी जी, सन्यास लेने वाले जोगी तो पूजा पाठ और भगवान के अवतारों से भी बेनियाज हो जाते हैं, फिर आप कैसे सन्यासी हैं कि मंदिरों की यात्रा करते फिरते हैं। मैं मुस्कुराया। इस असना में उसके एतराज का जवाब मेरे जहन में आ गया। मैंने कहा, गुरु गोरखनाथ ने भी सन्यास लिया था, परंतु जब तक उन्होंने कैलाशपुरी से लेकर कन्याकुमारी तक के विष्णु मंदिरों की सेवा नहीं की, उनका सन्यास सफल नहीं हो सका। मैं भी उन्हीं के मार्ग पर चलकर विष्णु जी के मंदिरों और पुजारियों की सेवा कर रहा हूँ। अभी मेरा सन्यास भी अधूरा है।
उसने कोई जवाब न दिया और खामोशी से मंदिर की तरफ चल दिया। मैंने उलख निरंजन का नारा लगाया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंदिर को जाने वाले और जाने वालियां मेरे पांव छूकर मंदिर की तरफ जाने लगे। इतने में एक 10-12 साल के लड़के ने मेरे सामने रतन जो के फूलों का दोना रखते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोला, महाराज मेरी माता बीमार है, भगवान से प्रार्थना करें कि वो अच्छी हो जाए। मैं रोज मंदिर आकर भगवान की सेवा करता हूँ। उस वक्त हम दोनों के सिवा वहां और कोई नहीं था। मैंने लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, बालक तूने मंदिर के पुजारी जी से प्रार्थना करवाई है? लड़का बोला, हाँ महाराज, पुजारी ने भी प्रार्थना की थी मगर मेरी माँ अच्छी नहीं हुई। मैंने जरा खांसते हुए पूछा, अभी जो मेरे पास खड़े थे वो मंदिर के पुजारी थे? लड़का हाथ बांधते हुए बोला, हाँ महाराज, पर वो मुझे ज्यादा देर मंदिर में ठहरने नहीं देते। मैंने आहिस्ता से पूछा, पुजारी जी का नाम क्या है बेटा? लड़के ने कहा, प्रभाकर बोलते हैं महाराज ने। यही वो प्रभाकर था जिसके पास राणा खूनी ने सोनिया को भेजा था। इसका मतलब था कि मैं सांप के बिल के पास पहुंच गया था। अब इस बिल में हाथ डालकर मुझे अपना मोती निकालना था, जो यकीनन एक खतरनाक काम था। मगर मैं वहां से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया था। मैंने लड़के के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हम तेरी माता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। लड़के ने माथा टेका और एक तरफ होकर बैठ गया। पुजारी प्रभाकर पर मुझे अपना असर जमाने की जरूरत थी ताकि मैं उससे सोनिया के बारे में मालूमात और कवायद हासिल कर सकूं। अभी तक वो मुझसे बात करने का रवादार नहीं था क्योंकि मैं उसकी हुक्मरानी में था। मैं प्रभाकर का एतमाद कैसे हासिल कर सकता था? मेरा जहन तेजी से सोचने लगा। अचानक मुझे सांप का असर जायल कर देने वाली नाग बूटी का ख्याल आ गया जो उस वक्त भी मेरे थैले में थी। फिर फौरन ही एक तरकीब भी जहन में आ गई। इस लड़के का नाम रामू था। इसकी माता घरों में लोगों का काम काज करके रामू और उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी का पेट पाल रही थी। रामू का बाप रेलगाड़ी के नीचे आकर मर चुका था। ये सारी बातें रामू ने मुझे अपने आप बता दी। इस दौरान में लोग जो मेरे चरण छू कर आते जाते थे, उन्होंने मेरे सामने कुछ फल और मिठाई के 2-3 दोने भी रख दिए। मैंने मिठाई के दोने रामू को दे दिए। वो बड़ा खुश हुआ। अब वो घर की तरफ भागने वाला था कि मैंने उससे पूछा, रामू यहाँ सांप तो बहुत होंगे, मैंने सुना है कि इधर सपेरे भी बहुत होते हैं। नीचे तमिलनाडु में तो नाग की पूजा भी होती है ना? रामू कहने लगा, हाँ महाराज, नाग देवता की पूजा यहाँ भी आदिवासी करते हैं। उधर बाजू में जो टीला है उसके पार सपेरों की एक बस्ती है। मैंने खुश होकर रामू को फल भी दे दिए। वो खुशी खुशी घर की तरफ भाग गया। उसके जाने के बाद मैं उठा और मंदिर के चबूतरे पर आ गया, जहाँ कोने में एक तरफ बांस की तीरियों का एक झाड़ू पड़ा था। मैंने चबूतरे पर झाड़ू देना शुरू कर दिया। मैं झाड़ू देते हुए श्लोक भी पढ़ता जा रहा था। मंदिर के दरवाजे के पास आकर मैंने पुजारी प्रभाकर को देखा कि ड्योढ़ी में विष्णु की मूर्ति के आगे बैठा पूजा करने वालों से रकम की सूरत में दक्षिणा वसूल करके उन्हें प्रसाद दे रहा था। उसने भी ये तिरछी निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने काम में लग गया। चबूतरे पर झाड़ू देने के बाद मैंने विष्णु की मूर्ति के आगे माथा टेका और हरिओम का विरध करता वापस अपनी जगह पर दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर वहां आंखें बंद किए बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और मंदिर के गिर्द 3 चक्कर लगाए। उसके बाद हरिओम हरिओम करता उस टीले की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा जिसके पार रामू के बकौल सपेरों की बस्ती थी। टीले के पार नशेब में चंद एक टूटी फूटी झोंपड़ियां बनी थीं, जिनके आगे पीछे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। एक बूढ़ा झोंपड़ी के सामने बैठा नारियल पी रहा था। मुझे देखते ही वो हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, बाबा लोग, इधर कोई पुराना सपेरा भी रहता है क्या? ये गुफ्तगू तमिल में हो रही थी। बूढ़ा बोला, महाराज मैं ही अपनी बस्ती का सबसे पुराना सपेरा हूँ, आप हुक्म करें। मैं उसके पास ही जमीन पर बैठ गया और बोला, हम जोगी सन्यासी लोग हैं बाबा, लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। उधर नाग बीमारी के इलाज के वास्ते हम एक बूटी का अर्थ तैयार कर रहे हैं, मगर उसके लिए हमें एक ऐसे सांप की जरूरत है जो एक दांत से डसता हो। बूढ़ा बोला, महाराज आपको धार्मी सांप चाहिए, वही एक दांत से डसता है, मगर महाराज उसका जहर तो बड़ा कमजोर होता है। मैंने गर्दन आहिस्ता से हिलाते हुए कहा, हाँ बाबा, हमें धार्मी सांप की जरूरत है। हम उसके एवज सिर्फ 20 रुपए अदा कर सकते हैं। क्या हमें धार्मी सांप मिल जाएगा? 20 रुपए की रकम इस बूढ़े सपेरे के लिए बहुत थी। वो जल्दी से उठा और बोला, अभी लाता हूँ महाराज। मैंने कहा, उसका जहर थैली में मौजूद होना चाहिए क्योंकि मुझे उसके जहर की ही जरूरत है। जहर मौजूद होगा महाराज, बेफिक्र रही, अभी परसों ही मेरे बेटे ने जंगल से पकड़ा है। ये कहकर बूढ़ा झोंपड़ी में घुस गया। मालूम होता था कि सारे सपेरे सांपों का तमाशा दिखाकर अपनी रोजी कमाने गए हुए थे। एक औरत कुछ फासले पर चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। बूढ़ा सपेरा झोंपड़े से बाहर आया तो उसके हाथ में मिट्टी की एक छोटी सी कजी थी। बोला, यह है महाराज धार्मी सांप, आपसे झूठ बोलकर हमें नरक में नहीं जाना। असली धार्मी सांप है और एक दांत से ही डसता है। मैं असल में प्रभाकर पुजारी को इस सांप से डसवाना चाहता था ताकि अगर मेरी नाग बूटी अपना असर नहीं भी दिखाती तब भी वो जिंदा रहे।
बूढ़े सपेरे ने कजी का ढक्कन उठाया तो उसमें से हल्की सी फुनकार सुनाई दी। उसके अंदर मटियाले रंग का एक सांप जलेबी की तरह बल खा रहा था। मेरे थैले में से 20 रुपए निकाल कर बूढ़े सपेरे को दिए और सांप की कजी को कपड़े में लपेट कर अपने थैले में रखा और वापस चल पड़ा। मैं दोबारा इमली के दरख्त के नीचे समाधि लगाकर बैठ गया। गोशाए चश्म से मंदिर की तरफ बराबर देखे जा रहा था। पुजारी प्रभाकर दोपहर के बाद मंदिर से निकलकर बगल में पहाड़ी टीले में बने हुए एक हुजरे में चला गया। बड़ी गर्मी पड़ने लगी थी। सारा इलाका सुनसान हो गया था। पूजा करने वाले गर्मी और धूप की तपिश से बचने के लिए अपने अपने घरों को जा चुके थे। शायद प्रभाकर भी कैलूले के लिए अपने हुजरे में गया था। उसने दरवाजा बंद कर लिया था। कुछ फासले पर 2 मजदूर किस्म के आदमी दरख्तों की ठंडी छांव में सो रहे थे। मेरे सामने लोग फिर मिठाई के दोने और फल रख रहे थे। मैंने उनसे पेट की आग बुझाई और सोचने लगा कि हमले का वक्त कौन सा मौजू रहेगा। ये मौका भी सुनहरी था। इलाका बिल्कुल खाली था। पुजारी प्रभाकर हुजरे में था। मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने उसी वक्त एक्शन का फैसला किया और धार्मी नाग की कजी थैले में लेकर उठा और मंदिर की दूसरी तरफ से होकर प्रभाकर के हुजरे के सामने आ गया। दरवाजा बंद था। दहलीज के पास सांप के लिए एक बड़ा मुनासिब सुराख था। मैं तेजी से लपक कर दरवाजे के करीब बैठ गया और कजी का ढक्कन खोलकर सांप को सुराख में से अंदर उंडेल दिया। उसके साथ ही मैं जल्दी से हुजरे के अकब से होता हुआ वापस अपने इमली वाले दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। चलचलाती धूप में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब मैं हुजरे में से पुजारी प्रभाकर के शोर मचाने की आवाजें सुनने के लिए हमतनगोश था और वैसा ही हुआ। ये भी धड़का लगा था कि कहीं सांप प्रभाकर को काटे बगैर ही बाहर न निकल आए, मगर वैसा न हुआ। कोई 3-4 मिनट बाद हुजरे का दरवाजा धड़ाक से खुल गया और पुजारी प्रभाकर एक टांग पर लंगड़ाता शोर मचाता बाहर निकला। सांप 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 ने काट लिया। रामी हरिया कहाँ हो तुम? जल्दी वेद जी को बुलाओ, सांप ने काट लिया है। मैं इसी इंतजार में था। अपनी जगह से फौरन उठा और भागकर पुजारी प्रभाकर को थाम लिया। वो वहीं बैठ गया। सांप के जहर ने उस पर खुनूद की तारी करनी शुरू कर दी थी। तस्दीक के लिए मैंने उसका हाथ हटाकर पिंडली पर वो जगह देखी जहां सांप ने काटा था। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि वहां सांप के सिर्फ एक दांत का निशान था और वो जगह नीली पड़ने लगी थी। मैंने पुजारी प्रभाकर को तसल्ली दी और कहा, सोना नहीं, जागते रहना भाई, बस तुम सोना नहीं। और फिर थैले में से नाग बूटी वाली मिसवाक निकाली, उसका एक टुकड़ा तोड़ा और उसे देकर कहा, भाई से चबाओ जोर जोर से और इसका अर्क निकल जाओ, जल्दी करो। पुजारी प्रभाकर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। सांप का जहर यही कर सकता था कि उसे कुछ देर के लिए सुला दे, मगर प्रभाकर पर जो दहशत तारी थी वो उसकी जान ले सकती थी। मगर अब वो नाग बूटी चबा रहा था। उसके जबड़े जल्दी जल्दी चल रहे थे। मैंने उसे वहीं जमीन पर लेटा दिया। इतने में उसके नौकर हरिया और रामी भी आ गए। मैंने उन्हें कहा, वेद को बुलाने की जरूरत नहीं बाबा लोग, हमने पुजारी को खास बूटी खिला दी है, सांप का जहर खत्म हो जाएगा। प्रभाकर नाग बूटी चबाते हुए उसका अर्क निगलता जा रहा था। अब उसने आंखें खोल दी थीं और मेरी तरफ देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ रख दिया। उसका माथा पसीने में भीगा हुआ था और ठंडा हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ गया। नाग बूटी ने एक बार फिर अपना करिश्मा दिखा दिया था। मैंने रामी और हरिया की मदद से पुजारी को सहारा देकर उठाया और उसके हुजरे में ले जाकर चारपाई पर लेटा दिया। हरिया पंखा चलने लगा। मैंने दूध और घी एक प्याली में डाला और प्रभाकर को सारे का सारा पिला दिया। उसे नींद आने लगी। मैंने उसे सोने न दिया। 20 मिनट बाद प्रभाकर की नींद भी गायब हो गई। वो एक बार फिर उठ बैठा और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने कहा, विष्णु जी ने तुम्हें बचा लिया है, ये बड़ा जहरीला सांप था। पुजारी प्रभाकर ने मेरे पांव से हाथ छूकर अपने माथे पर लगाया और बोला, महाराज आप न होते तो मैं जिंदा नहीं बच सकता था। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैंने कहा, भाई कृपा तो विष्णु भगवान ने की है, जो नाग बूटी मेरे पास ही थी। बूटियों में भगवान की करामतें छुपी होती हैं। आज तुम आराम करना, मंदिर में हम विष्णु के चरणों में बैठकर भक्तों की पूजा करवाएंगे। प्रभाकर इनकार तो नहीं कर सकता था, मगर ये दक्षिणा लेने का भी सवाल था। उसने अपने नौकर हरिया की तरफ देखकर कहा, हरिया तुम सन्यासी महाराज की मदद करना। पुजारी प्रभाकर चल फिर सकता था। मैंने उसे हुजरे में ही आराम करने की हिदायत की ताकि खुद मंदिर के हालात का जायजा ले सकूं। धूप ढली तो मैंने नहा धोकर तिलक लगाया, जनेऊ पहना और विष्णु की मूर्ति के सामने छाल पर आकर बैठ गया। पूजा करने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। औरतें और मर्द आते मेरे चरण छूकर भगवान के आगे फूल, मिठाई और फल रखते। संदूकची में रुपया 2 रुपए डालते। मैं उनके माथे पर पानी में घुले हुए केसर का टीका लगाता। रतनजो का एक फूल उनकी हथेली पर रखता। वो सर झुकाए वापस चले जाते। पुजारी प्रभाकर का दुबला पतला खास नौकर धोती पहने मेरे सामने बैठा था। वो संदूकची में डाले जाने वाले रुपए पैसों की निगरानी कर रहा था। जब पूजा करने वालों का सिलसिला मध्यम पड़ गया तो मैंने हरिया से कहा, हरिया बेटा, हम तेरे माथे पर राजा की लकीर देख रहे हैं, तू यहाँ क्या करने बैठा है? हरिया मेरी करामत देख चुका था।
ये सुनकर एक बार तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने लोहे को गर्म देखकर दूसरी जरब लगाई। हरिया, तू राजा हरीश चंद्र की औलाद में से है। तुझे नौकर का जन्म तेरे कर्मों की वजह से मिला है, पर तेरा पाप कट सकता है और तू फिर से राजा का मर्तबा हासिल कर सकता है। हरिया ने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज, एक बार पहले भी एक साधु बाबा ने मुझे यही बताया था। मुझे नहीं मालूम उस साधु बाबा ने हरिया से क्या काम निकालना चाहा होगा कि ऐसी बढ़ा की। बहरहाल मैं तो हरिया का महज एतमाद हासिल करना चाहता था, क्योंकि ये पुजारी प्रभाकर का खास नौकर था।